से बड़ी खबर, महागठबंधन के नेताओं में टकराव बढ़ा। जी हां, महागठबंधन के नेताओं में टकराव बढ़ गया है। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का मंत्री अशोक चौधरी पर हमला। कहा हर रोज दल बदलते हैं, दल बदलू है अशोक चौधरी। तो नीतीश कुमार को भी धोखा देने की बात कहा गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को धोखा देंगे अशोक चौधरी, 2025 में भी नीतीश कुमार को छोड़ देंगे, सुनील सिंह का ये कहना है। और कहा है कि जहां फायदा मिलेगा वहां चले जाएंगे। लालू यादव नहीं होते तो जेल में होते, सुनील सिंह ने यह भी कहा है। और आरजेडी एमएलसी ने बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी जी कितना नजदीक हैं यह वही बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। कुछ लोग हैं कि इस बात को बहुत सारा लोग ये बोलता है कि अरे यार बहुत चीज़ ऐसा होता है कि लोग समझता है लेकिन बोलता नहीं है। आप बोल देते हैं, अरे भाई जो बात जवान पर आ जाएगा। हम तो अशोक चौधरी नहीं हो सकते कि भाई दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ और है। वो काम हम नहीं करते हैं। वो दक्ष कला केवल हमारे बड़े भाई के पास ही है। बता दें आपको कि महागठबंधन के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोला है। कहा है कि हर रोज दल बदलते हैं, दल बदलू है, दल बदलने का आरोप लगाया है। और कहा है कि नीतीश कुमार को धोखा देंगे अशोक चौधरी। और ये भी कहा है कि 2025 में भी नीतीश कुमार को 2025 में छोड़ देंगे। और कहा है कि जहां फायदा मिलेगा वहां चले जाएंगे। और इनका कहना है कि लालू यादव अगर नहीं होते तो जेल में होते अशोक चौधरी। तो आरजेडी एमएलसी ने बीजेपी की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, महागठबंधन के नेताओं में ही आपसी टकराव देखने को मिल रही है। और आमने सामने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं महागठबंधन के नेता। जेडीयू और आरजेडी के बीच नेता के मतभेद हो रहा है। इनके बीच में आमने सामने आकर खुलकर के बोल रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि हर रोज दल बदलते हैं, दल बदलू है अशोक चौधरी। ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को भी धोखा देंगे, 2025 की भी बात ले आई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। और ये भी कहा है कि जहां फायदा मिलेगा वहां ही चले जाएंगे। और एक और बात कही है कि अगर लालू यादव नहीं होते तो जेल में होते अशोक चौधरी। तो आरजेडी एमएलसी ने बीजेपी की भाषा बोलने का भी उन पर आरोप लगाया है। तो महागठबंधन के नेताओं के बीच में आपसी टकराव की स्थिति बनी हुई है। नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, मुखर होकर के बोल रहे हैं। महागठबंधन के नेता, बता दें आपको, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर जमकर हमला बोला है, जमकर बरसे हैं, अपने दिल की बात सामने रख दी है। कहा है कि हर रोज दल बदलते हैं, दल बदलू हैं अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। बीजेपी की भाषा बोलने के भी आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर। यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को आगे धोखा देने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, महागठबंधन के नेताओं में आपसी टकराव देखने को मिल रही है, आपसी टकराव की स्थिति बन गई है। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुल करके अब सामने आ पा रहे हैं। अशोक चौधरी पर कई सारे आरोप लगाए हैं सुनील सिंह ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास तौर पर अगर देखें तो आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ चुके हैं। और कोई बयानबाजी का ये जो दौर है वो पहली बार नहीं है। लगातार अगर देखा जाए पिछले 4-5 दिनों में तो लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। पहले देखिए कि प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाला था, अब जो मंत्री हैं वो खुलकर सामने आए। अशोक चौधरी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। और देखिए कि उन्होंने कई सारी बातें कही। और उस पर देखिए कि सुनील सिंह काफ़ी ही कद्दावर नेता आरजेडी के एमएलसी हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बेहद खास है सुनील सिंह। और जिस तरह से वो कल से ही बयानबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरजेडी भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। लेकिन नीतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके ये जो बयानबाजी चल रही है इसके पीछे क्या वजह है? सिलसिलेवार तरीके से
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश सरकार की जो यूएसपी रही है वो सुशासन रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो अफसरों को खुली छूट देकर रखते हैं। उनका मानना है कि अफसर अगर खुले रहेंगे तो विकास होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कोई आरजेडी में ही इस तरह से घुटन महसूस नेता नहीं कर रहे हैं। बीजेपी भी जब शासन में थी तो वो अफसरशाही से त्राहिमाम रहती थी, परेशान रहती थी, सवाल उठाती थी, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आरजेडी भी उठा रही है। देखिए कि सुधाकर सिंह किस तरीके से विभाग संभालने के साथ ही उनकी सचिव के साथ किस तरह से ठन गई थी, और उसके बाद उन्होंने मंत्री पद को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके पहले अगर बात करें तो कार्तिक कुमार आरजेडी खेमे के, उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर काफी कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के काफी विश्वस्त हैं, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव के काफी विश्वासी नेता रहे हैं, और अब लगातार उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और अब इसमें जहां लग रहा था जेडीयू को कि आरजेडी खेमे में उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर अलग पड़ेंगे, लेकिन इस बार आरजेडी ने ऐसा होने नहीं दिया। आरजेडी का जो पूरा कुनबा है खुलकर प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ आ चुका है, और यही कारण है कि अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन आरजेडी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और यही कारण है कि आरजेडी का एक एक प्रवक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में है, एक एक नेता, एक एक मंत्री, और ये फहरिस्त जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आरजेडी इस बार कहीं से भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो फ्रंट फुट पर ही खेलेगी। क्योंकि अगर वो बैकफुट पर गई तो ये बात सिद्ध हो जाएगा कि आरजेडी ने सत्ता के लिए समझौता कर लिया है। जिस अफसरशाही को लेकर वो लगातार बतौर विपक्ष सवाल बिल्कुल रितेश, देखिए जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है नेताओं के बीच, उससे ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। रितेश, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।